हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 30% बढ़ेगा सहायक पुलिसकर्मियों का मानदेय, 1 साल का अवधि विस्तार भी मिलेगा। कैबिनेट की मीटिंग में आएगा प्रस्ताव। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में बीते 20 दिनों से आंदोलन कर रहे 2200 सहायक पुलिस कर्मियों की मांग पर रास्ता साफ हो गया है। पुलिस प्रतिनिधियों और 6 विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सहायक पुलिस संघ के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में सरकार की ओर से विधायक मथुरा प्रसाद महतो, नमन विकसल कुंगाड़ी, राजेश कश्यप, सुदिव्य कुमार सोनू, विनोद सिंह और सुखराम उरांव ने पुलिस प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बात की। सोमवार को हुई बैठक के बाद इस बात पर सहमति बनी है कि सहायक पुलिसकर्मियों के मानदेय में 30% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अतिरिक्त होमगार्ड की होने वाली बहाली में उन्हें आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनके सेवाकाल को 1 साल का अवधि विस्तार भी दिया गया है। सरकार के साथ हुई बातचीत के दौरान सहायक पुलिसकर्मियों को लिखित में आश्वासन दिया गया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि उनके इस प्रस्ताव को 24 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में रखा जाएगा। 24 जुलाई को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 जुलाई को होगी। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सावन की पहली सोमवारी पर बाबा धाम में 1.5 लाख भक्तों ने किया जलाभिषेक। 5 किलोमीटर तक लगी लंबी लाइनें। बाबा शिव की नगरी देवघर में सोमवार को बोल बम हर हर महादेव के जय घोष से गूंजती रही। सावन की पहली सोमवारी पर 1.5 लाख से अधिक कांवरियों ने बाबा का जलाभिषेक किया। तड़के 3 बजे से ही भक्तों की लंबी कतार लग गई, जो दिन भर एक जैसी कायम रही। 3 बजे मंदिर का पट खुला। कांचा जल स्नान और पारंपरिक सरदारी पूजा विधि विधान से बाबा वैद्यनाथ की पूजा की गई। इसके बाद अर्घा से जलार्पण शुरू हुआ। कांवरियों की कतार तड़के ही बरमसिया चौक तक पहुंच गई थी। लगभग 5 किलोमीटर तक लंबी लाइन में लगे शिव भक्तों के जय घोष से वातावरण गुंजायमान रहा। सभी कांवरिया कतारबद्ध होकर बाबा का जय घोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे और जलाभिषेक किया। रविवार शाम से ही कांवरिये जो है पंक्तिबद्ध होकर जलार्पण का इंतजार कर रहे थे। मंदिर में पूजा की व्यवस्था में बदलाव करते हुए पूरे सावन भर बाबा की स्पर्श पूजा बंद कर दी गई है। इधर उपायुक्त विशाल सागर की जो है निगरानी में रूट लाइन की हर पॉइंट पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मेला क्षेत्र में संबंधित विभाग के अधिकारी, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी पूर्ण रूप से मुस्तैद हैं। 5000 से अधिक मनरेगा कर्मी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, ये काम होंगे प्रभावित। राज्य के 5000 से अधिक मनरेगा कर्मियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि मनरेगा कर्मी सेवा स्थायीकरण और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से राज्य में मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं का कामकाज प्रभावित होने लगा है। मिली खबर के मुताबिक रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, इंजीनियर, बीपीओ इत्यादि कर्मियों की हड़ताल से मनरेगा अंतर्गत बिरसा सिंचाई संवर्धन कूप, बिरसा हरित आम बागवानी, अबुआ आवास, वीर पोटो हो खेल मैदान सहित अन्य जो है कई योजनाओं के संचालन में दिक्कत होगी। जानकारों का मानना है कि इस हड़ताल से लगभग 2,50,000 मजदूरों की मजदूरी का भुगतान भी प्रभावित हो सकता है। मनरेगा कर्मियों ने कहा है कि पूरी जवानी सरकार की सेवा में दे दिए, अब बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। कहा, कोरोना महामारी के समय जब सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, तब अपनी जान की परवाह किए बिना मनरेगा कर्मी ने मजदूरों को रोजगार देकर घर घर में चूल्हा जलाने का काम किया। प्रखंडों में मनरेगा कर्मियों का दायित्व अहम है। कहा, सरकार नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर सेवा स्थायी कर ग्रेड पे लागू करे। इस आशय का एक पत्र जोन बागे प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी किया गया है। सीएम हेमंत की बड़ी घोषणा, झारखंड वासियों को दिया तोहफा। बोले, हर घर होगा रोशन, 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि हर घर ऊर्जा, हर घर बिजली लक्ष्य है। सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गांव के घरों को राज्य सरकार रोशन कर रही है। बिजली की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। राज्यवासियों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। नियुक्ति का सिलसिला जारी रहेगा। 21 से 50 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने सम्मान राशि मिलेगी। उन्होंने कहा है कि शिवगादी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। वे साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड क्षेत्र के सिंगा मैदान में आयोजित 132-33 केवी ग्रिड सब स्टेशन बरहेट एवं 132 केवी पाकुड़ राजमहल द्विपथ लीलो संचरण लाइन का शुभारंभ एवं विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज मुख्य रूप से यहां आने का उद्देश्य आप ग्रामीणों के घरों को रोशन करना है। शहर का घर हो या फिर गांव में बसा कोई झोपड़ी, अब सभी घर रोशन रहे, यही हमारा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सिर्फ बिजली ग्रिड का उद्घाटन ही नहीं हुआ है, बल्कि राज्य के हमारे गरीब गुरबा गांव देहात के लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए भी राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब राज्य सरकार झारखंड वासियों को 200 यूनिट बिजली भी मुफ्त उपलब्ध करा रही है। कई जगहों से यह शिकायत आती है कि किसी के घर में मीटर नहीं लगा है, फिर भी बिजली का बिल आ रहा है और उन्हें 200 यूनिट का लाभ नहीं मिल रहा है। इन सभी शिकायतों का समाधान हम लोग शीघ्र कर रहे हैं। 24 जुलाई को आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। रांची में झमाझम बारिश, वज्रपात की आशंका। झारखंड में 25 जुलाई तक हो सकती है भारी बारिश। राजधानी रांची में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई। इस दौरान राजधानी रांची ही नहीं, झारखंड के ज्यादातर जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। पूर्वानुमान के मुताबिक 28 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि 25 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। इधर मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि झारखंड के दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी, निकटवर्ती मध्य, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं 25 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। इधर वैज्ञानिकों ने खराब मौसम रहने पर सतर्क रहने की सलाह दी है। घर से बाहर रहने पर पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने को कहा है। सुरक्षित स्थान पर रहने को कहा गया है। बिजली के खंभों से भी दूर रहने की सलाह दी गई है। किसान खेतों में नहीं जाएं, मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम हेमंत की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की मांग वाली ईडी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हो सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 27 जुलाई को यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकती है। बता दें कि हेमंत सोरेन को 28 जून को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन के जमानत आदेश में हाई कोर्ट की टिप्पणियों पर भी ईडी ने आपत्ति जाहिर की है। मसलन ईडी ने कहा है कि हाई कोर्ट का यह कहना गलत है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। निदेशालय ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश में कई प्रक्रियागत चूक और अनदेखी है, जिस पर शीघ्र सुनवाई की जरूरत है। अस्पताल में एडमिट जेबी केसेस नेता देवेंद्र नाथ महतो से मिले पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, कही यह बात। रांची रिम्स में इलाज के लिए एडमिट जेबी केसेस नेता देवेंद्र नाथ महतो से मिलने सोमवार को झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बेसरा ने कहा कि रांची लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की हम निंदा करते हैं। कहा इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग के समक्ष की जाएगी और पुलिस प्रशासन के इस अमानवीय व्यवहार के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे। बता दें कि बीते शुक्रवार को राज्य के आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों को समर्थन देने के दौरान प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। इसमें देवेंद्र नाथ महतो घायल हो गए हैं। वहीं बीते शनिवार को लाठीचार्ज के विरोध में राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और कोडरमा समेत राज्य के जिला मुख्यालयों में पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया था। विभिन्न दलों के दर्जनों लोगों ने थामा जेएमएम का दामन। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिलाई सदस्यता। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के गढ़वा प्रखंड अंतर्गत मधैया पंचायत के दर्जनों लोग विभिन्न दलों को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। सोमवार को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा स्थित आवास पर सभी ने पार्टी की सदस्यता ली। मंत्री ठाकुर ने सभी को माला व पार्टी का जो पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। मौके पर मंत्री ठाकुर ने कहा कि जितने अधिक से अधिक लोग जेएमएम में शामिल होंगे, पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होगी। जेएमएम संपूर्ण झारखंड वासियों की अपनी पार्टी है। इसे अधिक से अधिक मजबूत बनाना सभी झारखंड वासियों का कर्तव्य है। नगर निगम और नगर निकाय चुनाव वाली याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने राज्य सरकार को दिए ये निर्देश। झारखंड में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलगो द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को उनकी याचिका में डिफेक्ट दूर करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि अगर 1 सप्ताह में डिफेक्ट दूर नहीं किया गया तो सरकार की याचिका स्वयं खारिज हो जाएगी। यह जानकारी प्रार्थी के अधिवक्ता विनोद सिंह ने दी। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में हुई। राज्य में देह व्यापार पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र से मंगाई जाती थी लड़कियां। झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर
जो है जिस्म फरोशी में शामिल एक बड़े रैकेट का खुलासा पुलिस ने किया है। गुप्त सूचना के आधार पर रांची पुलिस की टीम ने लोअर बाजार थाना क्षेत्र के कांटा टोली स्थित एक गेस्ट हाउस में छापेमारी कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लड़कियों में मुंबई की 2, पश्चिम बंगाल की 3 और बिहार की 1 लड़की शामिल हैं। साथ ही अनैतिक कार्य में लगे 4 लड़कों को भी शिकंजे में लिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने गेस्ट हाउस संचालक और मैनेजर को भी हिरासत में लिया है। रांची के कांटा टोली चौक के समीप एक गेस्ट हाउस में मुंबई, बंगाल और बिहार से युवतियों को लाकर गेस्ट हाउस का संचालक जो है जिस्म फिरोशी का धंधा करवाता था। गुप्त सूचना और गेस्ट हाउस के आसपास में देर रात की संदेहास्पद गतिविधियों के बाद रांची पुलिस ने कार्रवाई की। इस रेड में पुलिस ने 6 युवतियों और 4 पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंचेंगे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर आज यानी 23 जुलाई को झारखंड के 2 दिवसीय दौरे को लेकर रांची पहुंचेंगे। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि मीर 23 जुलाई को जो है दोपहर 12:50 पर सेवा विमान से रांची पहुंचेंगे। इस बाबत प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि गुलाम अहमद मीर एयरपोर्ट से सीधे रामगढ़ जाएंगे। यहां रजरप्पा प्रोजेक्ट मनोरंजन गृह में 2:30 बजे से आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद चितरपुर में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे। सोनाल शांति ने बताया है कि गुलाम अहमद मीर 24 जुलाई को राजधानी रांची के प्रेस क्लब में 11 बजे से पिछड़ा वर्ग समुदाय के प्रबुद्धजनों एवं 1 बजे से अनुसूचित जाति के प्रबुद्धजनों से संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे जिला प्रभारी एवं जिला अध्यक्षकों की बैठक में भाग लेंगे। इसमें जो है विधानसभा वार सांगठनिक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी और आवश्यकता अनुसार निर्देश जारी किए जाएंगे। चाईबासा के टोंटो जंगल से 5 किलो का आईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सली संगठनों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी दौरान नक्सलियों के द्वारा पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया 5 किलो का आईडी को सुरक्षा बलों ने बरामद किया। बाद में उसे जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। सोमवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान टोंटो थाना क्षेत्र में वनग्राम पूर्ति टोला और चिड़िया बेड़ा के आसपास क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पूर्व में पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए 5 किलो का एक आईडी लगाया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने बम को बरामद कर उसी स्थान पर नष्ट कर दिया। खूंटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.5 करोड़ का डोडा जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। अवैध अफीम के खिलाफ खूंटी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक तस्कर बुंडू थाना क्षेत्र के पांगुरा गांव का निपुण मांझी बताया गया है। वहीं दूसरा तस्कर सेको थाना क्षेत्र के डाडी का सामू पहान और तीसरा तस्कर सेको थाना क्षेत्र के हितड़ी का सिंगा मुंडा शामिल हैं। वहीं गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ रुपए का डोडा भी बरामद किया है। डीएसपी वरुण रंजन ने इस बात की जानकारी दी है। डीएसपी वरुण रंजन ने बताया कि उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी कि पिकअप वैन से करोड़ों रुपए का डोडा तस्करी के लिए अड़की तमाड़ पथ से ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर तुरंत थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की। इस दौरान जो है सेको थाना क्षेत्र के हितड़ी से मादक पदार्थ डोडा लादकर एक पिकअप वैन को जब्त किया गया। यह कार्रवाई डीएसपी वरुण रंजन और अड़की थाना प्रभारी मुकेश कुमार यादव की अगुवाई में की गई। खुंटी तमाड़ पथ पर जो है मधुकम पीढ़ी में पिकअप वैन को जब्त किया गया, जिसमें अवैध रूप से कुल 800 किलोग्राम मादक पदार्थ डोडा लदी हुई थी। साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस के मुताबिक 45 बोरियों में लदे डोडा की बाजार कीमत मूल्य लगभग 1,18,72,500 रुपए आंकी गई है। डीएसपी ने बताया है कि जल्द ही डोडा तस्करी में शामिल अन्य तस्करों समेत खरीदार को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अजय कुमार को बना गया रामगढ़ का नया एसपी। स्पेशल ब्रांच में एसपी के पद पर पदस्थापित अजय कुमार को रामगढ़ जिले का एसपी बनाया गया है। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने रविवार की देर रात रामगढ़ एसपी के पद पर पदस्थापित डॉक्टर विमल कुमार का ट्रांसफर कर दिया था। जारी आदेश के मुताबिक विमल कुमार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में योगदान देने के लिए कहा गया है। इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है। झारखंड में अनुसचिव कर्मचारियों की हड़ताल, कार्यालयों में पसरा सन्नाटा। एक तरफ कार्यालय में सन्नाटा, वहीं दूसरी ओर सड़क पर आंदोलन। कुछ ऐसा ही नज़ारा सोमवार को देखने को मिला। दरअसल अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में झारखंड अनुसचिव कर्मचारी संघ से जुड़े तमाम कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से सरकारी कार्यालयों में सन्नाटा पसर गया। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण समाहरणालय से लेकर अनुमंडल और प्रखंड कार्यालय में पहले दिन से ही कामकाज प्रभावित होने लगा है। एक तरफ कर्मचारी अपनी मांगों को जो है मनवाने के लिए राजभवन के समक्ष आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आवश्यक कार्यों से दूर दराज से
सरकारी दफ्तर पहुंचने वाले आम लोग निराश होकर कार्यालय से वापस लौट रहे हैं। राजभवन के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे झारखंड अनुसूचित कर्मचारी संघ के मुख्य संरक्षक जो है जसीम अख्तर कहते हैं कि सरकार को इससे पहले कई बार अल्टीमेटम दिया गया, चरणबद्ध तरीके से हम लोगों के द्वारा जो कई बार आंदोलन भी किए गए, इसके बावजूद सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। इस कारण आज हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए विवश हो चुके हैं। बेकाबू ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 2 की मौत, एक गंभीर। कोडरमा जिले के 9 माइल घाटी में भीषण दुर्घटना हुई है। इस घाटी में एक लोहा लदे ट्रेलर अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई। इस कारण इस हादसे में उस पर सवार 2 लोग की मौत हो गई। वह ट्रेलर का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी को अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को एक ट्रक कोलकाता से लोहा लोड करके पटना की ओर जा रही थी। इस क्रम में कोडरमा के 9 माइल घाटी में ट्रेलर अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में बिहार के मोतिहारी निवासी ट्रक चालक रमेश राय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं इस दुर्घटना में मारे गए लोगों में वैशाली निवासी पंचीलाल राय और मोतिहारी निवासी मुन्ना राय शामिल हैं। घाटी में हुई दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग भारी संख्या में मौके पर जमा हो गए। आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब हर साल इतने प्रतिशत बढ़ेगा मानदेय। झारखंड में कार्यरत 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों तथा 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों की जो शिक्षकों और कर्मियों के प्रतिवर्ष 4% मानदेय वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। वित्त विभाग से मंतव्य लेने के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में रखने का निर्णय लिया है। इससे पहले भी इस संबंध में उक्त बैठक में प्रस्ताव रखा गया था। उस समय राज्य कार्यकारिणी समिति ने इस पर वित्त विभाग का मंतव्य लेने को कहा था। वर्तमान में इस श्रेणी के विद्यालयों के शिक्षकों एवं जो है कर्मियों को क्रमशः 250 रुपये तथा 100 रुपये मानदेय की वृद्धि होती है। वर्तमान मानदेय के अनुसार उसमें 4% की वृद्धि होती है। ओएसिस स्कूल से 22 कैंडिडेट्स को 600 से अधिक अंक। हजारीबाग में इस सेंटर पर 701 छात्रों ने दी थी परीक्षा, एक को मिले 696 मार्क्स। नीट पेपर लीक मामले में सुर्खियों में आए हजारीबाग का ओएसिस स्कूल की रिवाइज्ड रिजल्ट पर सबकी नजर थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा परिणाम जारी किया गया। इस रिजल्ट के साथ ही ओएसिस स्कूल का परिणाम भी सामने आया है। जारी रिजल्ट के आंकड़े बताते हैं कि इस सेंटर पर 701 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 22 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 720 अंक की परीक्षा में 600 से अधिक अंक मिले हैं, जबकि 4 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 670 या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। इस स्कूल से सर्वाधिक अंक एक छात्र को मिला है, उसे 720 में 696 अंक हासिल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिले हैं। 24 जो है सीरियल नंबर वाले छात्र को 685 और 391 सीरियल नंबर वाले छात्र को 675 अंक हासिल हुए हैं। इस स्कूल के साथ छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें नेगेटिव अंक मिले हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने राजमहल के अनुमंडल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां ओपीडी, वार्ड, दवाई, चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता और उपस्थिति और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने यहां इलाज जो है कर रहे मरीजों से भी बात कर यहां मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को बेहतर सेवा और इलाज के लिए कड़े निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अस्पतालों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी चिकित्सा जो संसाधन उपलब्ध करा रही है। मरीजों को इसका सुगमता से पूरा लाभ मिले, इसे अस्पताल प्रशासन जो है सुनिश्चित करे। उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ सफाई एवं स्वच्छता का पूरा ख्याल रखने का निर्देश दिया। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को राजमहल से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास तथा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में जो शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान 88 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। रांची के इस क्षेत्र में मिली मां बेटी की लाश, पति पर हत्या का आरोप। रांची के बुढ़मू थाना अंतर्गत साड़म गांव में एक महिला और उसकी 3 साल की बेटी का शव बरामद हुआ है। मृतका की पहचान संगीता देवी और अनुष्का कुमारी के रूप में हुई है। शव मिलने की जानकारी ग्रामीणों ने सबसे पहले महिला के पति को दी। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। शव को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। इधर युवती और उसकी बेटी के गले और आँख, चेहरे में चोट के निशान हैं। मृत युवती के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। सरायकेला जिला पुलिस की नई पहल, अपराध नियंत्रण के लिए प्रहरी की शुरुआत। सरायकेला जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस एक नई पहल शुरू की है।
अधीक्षक मुकेश लुनाया द्वारा प्रहरी की शुरुआत की गई है। सोमवार को आदित्यपुर थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने प्रहरी के तहत आदित्यपुर थाना क्षेत्र में औचक क्राइम चेकिंग के उद्देश्य से पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस पहल में पुलिस मुख्य रूप से अड्डेबाजी, स्कूल कॉलेज के पास छेड़खानी, अतिक्रमण समेत अपराध नियंत्रण से जुड़े विषयों पर फोकस करेगी। श्रावण माह की पहली सोमवारी को महादेव शाल धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रावण माह के पहली सोमवारी को महादेवशाल धाम में हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। मंदिर परिसर सोमवार को महादेवशाल मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। झारखंड के दूसरे बाबा धाम के रूप में मशहूर कोल्हान के महादेवशाल धाम में भक्तों की भारी भीड़ रविवार रात से ही उमड़ पड़ी। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति भी सोमवार की सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का दरवाजा खोल दिया। मंदिर का दरवाजा खुलते ही हर हर महादेव भोलेनाथ की जय जयकार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। रांची में चला अतिक्रमण मुक्त अभियान, सामान जब्त। रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम, जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से सोमवार को बरियातू पेट्रोल पंप से रिम्स चौक होते हुए हिल व्यू चौक तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। इस दौरान 9 वेंडिंग जोन में खड़े दुकानों, ठेला खोमचा तथा सब्जी विक्रेताओं दुकानों का सामान जब्त किया गया। साथ ही अवैध अस्थायी दुकानों को हटाया गया। इस अभियान के दौरान 2 टेबल, 2 काउंटर, 1 गुमटी, 1 दर्जन प्लास्टिक के कैरेट जब्त किए गए। इसके अलावा गंदगी फैलाने और अतिक्रमण करने पर कुल 5,500 का फाइन किया गया। इस अभियान के बाद निगम की टीम ने सभी वेंडर्स को भविष्य में सड़कों पर फिर से अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। झारखंड में हाथियों का आतंक, झुंड ने एक व्यक्ति को कुचल डाला, दर्दनाक मौत। झारखंड के धनबाद जिले में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ हाथियों के एक झुंड ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना प्रदेश की राजधानी रांची से करीब 200 किलोमीटर दूर गत मध्य रात्रि तोपचांची इलाके के करमातांड गांव में तब हुई, जब करीब 30 हाथियों का झुंड गांव में दाखिल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान ज्ञानचंद्र महातो के तौर पर की गई है और सोमवार शाम को उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। धनबाद मंडल के वन अधिकारी विकास मंडल ने बताया कि ग्रामीण को कुचलने के बाद हाथियों का झुंड गिरिडीह की ओर बढ़ गया। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों को आंशिक मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है और शेष राशि कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दे दी जाएगी। झारखंड में सरकार हाथी के हमले में मारे जाने पर मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। कांवरियों के साथ नारकोपी स्टेशन पर मारपीट और छिनतई, आक्रोशित लोगों ने जाम की सड़क। रांची लोहरदगा रेल मार्ग पर नारकोपी रेलवे स्टेशन में सोमवार को रांची से लोहरदगा आ रहे कांवरियों के साथ मारपीट और छिनतई की सूचना है। घटना से आक्रोशित कांवरियों और स्थानीय सनातन समाज के लोगों ने लोहरदगा सुभाष चौक जाम कर दिया। पीड़ित कांवरिया मारपीट और छिनतई करने वालों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मिली खबर के मुताबिक लोहरदगा से सैकड़ों की संख्या में कांवरिये रविवार को लोहरदगा से पैदल रांची के पहाड़ी मंदिर में बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करने गए थे। सोमवार को जल अर्पित करने के बाद कांवरिये ट्रेन से लोहरदगा लौट रहे थे। इसी समय मारपीट की गई। कांवरियों ने बताया कि रांची जिले के नारकोपी स्टेशन के अलावा लोहरदगा जिले के नगजुआ और आकाशी रेलवे स्टेशन पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने इनके साथ मारपीट की, चेन और पैसे छीन लिए। हालांकि इस घटना को लेकर परस्पर विरोधी बातें सामने आ रही है। ट्रेन से आने के क्रम में कांवरियों के साथ किसी बात को लेकर नारकोपी स्टेशन के आसपास के लड़कों के साथ विवाद हुआ था। ट्रेन जब नारकोपी स्टेशन पहुंची तो इन्हीं लड़कों ने अपने साथियों के साथ मिलकर कांवड़ यात्रा से लौट रहे लोगों के साथ मारपीट की। पूर्व पार्षद वेद प्रकाश को गोली मारने वाला शूटर गिरफ्तार, पूछताछ जारी। पूर्व पार्षद वेद प्रकाश को गोली मारने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से शूटर राहुल जायसवाल को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में राहुल ने पुलिस को बताया कि गोली मारने के लिए पहली किस्त के रूप में उसे सिर्फ 6,000 रुपये मिले थे। वहीं इस घटना में धीरज मिश्रा और सत्तम पाठक नाम के व्यक्ति के द्वारा पूरे गोलीकांड की साजिश रची गई थी। बताया जा रहा है कि 5 साल पुराने विवाद को लेकर वेद प्रकाश को गोली मारी गई थी। गौरतलब है कि धुरवा बस स्टैंड के पास 7 जुलाई को पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी है, जिसके बाद घायल अवस्था में उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 7 जुलाई की देर शाम धुरवा थाना क्षेत्र के धुरवा बस स्टैंड के पास बाइक सवार अपराधियों ने पूर्व पार्षद वेद प्रकाश को गोली मार दी। वेद प्रकाश को छाती और गर्दन में गोली लग गई है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। बोकारो में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक, लगभग 70% आवेदनों का किया गया निष्पादन। आयोग की ओर से सोमवार को जिला परिषद में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की
यह बैठक राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र महतो की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें डीसी विजय यादव, डीडीसी समेत जिले के लगभग 18 विभागों के अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में आयोग को विभिन्न विभागों से प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई। इसके अलावा विभागीय स्तर पर भी की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। इस बैठक के बाद राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए आयोग का गठन किया वह अब पूरा हो रहा है। उन्होंने बताया कि सभी आवेदन बोकारो जिले के विभिन्न विभागों से प्राप्त हुए हैं। इसमें से लगभग 70% आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। हम लोगों को जो उम्मीद थी उससे कई ज़्यादा तैयारी कर रखी थी। भाकपा माओवादियों ने सोनवा इलाके में की पोस्टरबाजी। 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद का किया ऐलान। भाकपा माओवादी नक्सलियों ने सोनवा थाना क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगाकर 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद का ऐलान किया है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में काफी दहशत है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार भाकपा माओवादी नक्सलियों ने रविवार देर रात सोनवा थाना क्षेत्र झुमपरा गांव के समीप साप्ताहिक हाट में बैनर व पोस्टरबाजी लगाया है। नक्सलियों द्वारा बैनर व पोस्टर लगाए जाने के कारण झुमपरा में सोमवार को लगने वाली साप्ताहिक हाट पहुंचे व्यापारियों में भी दहशत कायम था। इस घटना से बाजार भी देर से शुरू हुआ। बता दें कि नक्सलियों द्वारा लगाए गए बैनर व पोस्टर में पोड़ाहाट, कोल्हान, सारंडा वन क्षेत्र से पुलिस व युद्ध सैनिकों को मार भगाओ व शोषण मुक्त पोड़ाहाट, कोल्हान, सारंडा क्षेत्र का निर्माण करो आदि कई बातें लिखी गई थी। इधर नक्सलियों द्वारा बैनर पोस्टर लगाने का सूचना मिलने के बाद सोनवा पुलिस झुमपरा हाट पहुंचकर बैनर व पोस्टर जब्त कर लिया है। नक्सली नेता कामरेड जया हेम्ब्रम समेत 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों द्वारा आगामी 25 जुलाई को बिहार झारखंड बंद बुलाया है। जेल में कैदी की मौत। सेंट्रल जेल में 53 दिनों में हुई दूसरी मौत। लंबे समय से बीमार था अपराधी। पलामू सेंट्रल जेल में बीमारी से 53 दिनों में दूसरे कैदी की मौत हो गई है। 85 वर्षीय रामदेव कोरबा हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। वह गढ़वा के रंगा थाना क्षेत्र के सिरोई कला गांव का रहने वाला था। गढ़वा जेल से उसे वर्ष 2021 में पलामू सेंट्रल जेल में भेजा गया था। रामदेव कोरबा बीमार था। जेल प्रबंधन ने उसे इलाज के लिए MMCH में भर्ती कराया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। जेल सुप्रिंटेंडेंट भागीरथी करजी ने बताया कि रामदेव कोरबा बीमार था। वह 2.5 महीने वह मेडिकल बोर्ड में था। हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।